हेलो दोस्तों, आज हम आपको अपनी डिजिटल बोर्ड के शुभारंभ में अपने परम मित्र किशन मौर्य जी को आमंत्रित करूंगा, जो आप लोगों को बताएंगे कि यूपीपी कट ऑफ इतना कैसे हाई चला गया। जो आपको उनके बारे में पहले बता दूं, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं, छुट्टी पर घर आए हुए हैं। आइए किशन जी, और आप बताइए चैनल के लोगों को। तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। अभी आपने देखा है कि यूपी पुलिस का रिजल्ट आया हुआ है और होली का सीजन है। काफ़ी लोग की होली तो अच्छी मनेगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा लोगों की होली बिगड़ चुकी है क्योंकि उनका रिजल्ट में नाम ही नहीं आया है। तो क्या आखिरकार कारण है कि यूपी पुलिस का कट ऑफ इतना ज़्यादा कैसे चला गया? तो इसके दो तीन मुख्य रीजन है, आपको हम बताते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा कारण क्या है? रनिंग फैक्टर है। इससे पहले जो 2018 या 2019 में भर्ती आई थी, तो उसमें रनिंग पास होने का अनुपात 60:40 था। ठीक है, 60 पास होते थे तो 40 फेल हो जाते थे। इन सब में हम भी दिए थे, तो हालांकि रनिंग वनिंग निकला था, फाइनल हुआ नहीं था। ठीक है, लेकिन जो इस बार रनिंग हुई है, इसमें लोगों को अच्छा खासा टाइम मिला है और यह अनुपात जो है 90 या फिर 95 और 10 का हो गया है। ठीक है, कहीं कहीं पर तो जैसे आजमगढ़ की ही बात करें तो एक दिन दौड़ाए थे 150 में से 150 लोग पास हो गए थे। ठीक है, तो सबसे बड़ा कारण तो यही है रनिंग का, ज्यादा से ज्यादा लोग पास हुए, इसीलिए कट ऑफ थोड़ी ज्यादा चली गई। कट ऑफ आपने देखा भी होगा, यहाँ पर हम लगा भी देंगे। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है नॉर्मलाइजेशन। इससे पहले जितने भी यूपी पुलिस के एग्जाम हुए हैं, वह मैक्सिमम 2 शिफ्ट में हुए थे, लेकिन अब की बार जो हुआ है 8 से 10 शिफ्ट में पेपर हुआ है। और इसमें सबसे बड़ा बात यहाँ पर यह निकल के आया है कि जो पेपर है, इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन डिलीट भी किए गए हैं और शुरुआत के जो शिफ्ट थे उसके क्वेश्चन थोड़ा आसान थे और टफ थे, और लास्ट तक जाते जाते आसान हो गया है। तो यह भी कारण है कि बहुत सारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला कर भी यहाँ पर सिलेक्शन से चूक गए हैं। ठीक है, और जिस शिफ्ट में ज़्यादा क्वेश्चन डिलीट हुए हैं उन लोग को फायदा भी इस प्रकार से हुआ है। तो नॉर्मलाइजेशन दूसरा सबसे बड़ा कारण है। और तीसरा यहाँ पर कारण है बेरोजगारी। ठीक है, 2018, 19, 20 से आप रोजगार बेरोजगारी देख ही रहे हैं। लोग अपनी तैयारी को धार देते जा रहे हैं, तैयारी करते जा रहे हैं। इसका नतीजा है कि ज़्यादा संख्या में क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहा है और यहाँ पर नंबर भी लोगों का अच्छा खासा आ रहा है। इस बार वैकेंसी 60 के थी, तब भी यहाँ पर 60,000 वैकेंसी होने के बाद भी कट ऑफ इतना हाई गया हुआ है। इसके पहले भी आप देखेंगे रेडियो ऑपरेटर में जो असिस्टेंट की आई थी, उसमें 160 क्वेश्चन में 145 तक क्वेश्चन जिन्होंने सही किया उन्हीं का चयन हुआ है। तो यह सब बेरोजगारी का ही परिणाम है। हालांकि इसमें बहुत से लोगों का आरोप है धांधली भी हुई है, जो कि कहीं ना कहीं सत्य भी साबित होती है। बहुत सारे लोगों को बाहर भी किया गया था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, फिर भी यहाँ पर इतना कट ऑफ गया। और दूसरे नंबर पे जो भी साथी निराश हैं, सोच रहे हैं कि अब आगे क्या करें, तो देखिए, यदि आपकी एज पड़ी हुई है, उम्र है, आपके पास अभी भी मौका है। ठीक है, नई यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, लगभग 35 से 40 हजार तक आएगी। आप इसमें अपना पूरा किस्मत आजमा सकते हैं और इसमें फाइनल मेरिट में आप छठे हैं, तो पूरा का पूरा चांस है कि आप इसमें निकाल लेंगे, मेहनत करेंगे तब। इसके अलावा यूपीएसआई की भी लगभग 6000 वैकेंसी आ जाएगी जून जुलाई तक, तो आप इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। बाकी यूपी पीएससी में इंटरेस्ट है तो यदि जूनियर असिस्टेंट 5512 है तो इसमें भी आप तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं कि हमारा नहीं हो पाया तो क्या करें। तो देखिए, पुलिस की ही जॉब नहीं करनी है, क्योंकि पुलिस के बारे में इसकी भी कोई डार्क रियलिटी के बारे में बताएंगे आलोक भाई। देखिए, इसमें नहीं लगा तो आप ऊपर लेवल की एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। बाकी थोड़ा सा आपको बताएंगे आलोक भाई। तो दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं कि डार्क रियलिटी ऑफ पुलिस, मैंने भारत के बहुत सारे राज्यों की यात्राएं किया है। तो अभी मुझे 2-3 दिन पहले बनारस से मैं आजमगढ़ आ रहा था, तो मुझे एक भाई मिले। उनकी ड्यूटी मिर्ज़ापुर में है और वो कुंभ मेला में 24 मिर्ज़ापुर में उनकी ड्यूटी थी, और वो कुंभ मेला में भी लगभग 1 महीना से ज़्यादा रहे। उनके साथ हुआ क्या, बता रहे थे, इतनी धक्का मुक्की थी, इतनी भीड़ थी कि हमारा हाथ टूटने का खतरा बना हुआ था। और कुछ लोगों ने उनके ऊपर एलिगेशन लगाया, कुछ औरतों ने, कि आप धक्का मुक्की में सबकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। तो वो अपनी पीठ के बल पर बहुत सारी महिलाओं की सुरक्षा किए। उन्होंने बताया कि हमारे विभाग में प्रॉब्लम क्या है, ये बात आप लिखते हैं तो आप बताइएगा समाज के लोगों को कि इसमें लोग क्यों इतना परेशान हैं। 24-24 घंटा ड्यूटी
और तनख्वाह के नाम पर एक टीचर की सैलरी से भी कम मिलता है, 30,000। अब सोचिए, वो बंदा इतना परेशान था कि वो कह रहे थे कि हम 5 पीढ़ी के लोगों को कहेंगे कि आगे पुलिस ज्वाइन ना करें। अब आप इस पे ना जाइएगा, बेरोजगारी का जमाना है, लेकिन वो ऐसा क्यों कह रहे थे, हम उसके पीछे जानने का प्रयास किए तो उन्होंने बताया कि मेरी धर्म पत्नी की पोस्टिंग सिवान है, बिहार में उनकी पोस्टिंग हुई है टीजीटी के थ्रू, और जो उनकी पोस्टिंग है मिर्जापुर में, तो वो उनके बच्चे की पैदाइश होने वाली थी तो वो छुट्टी मांग रहे थे, तो उनके जो थाना प्रभारी थे वो उनको छुट्टी ही नहीं दे रहे थे, कह रहे थे कि बिना आप नहीं जाएंगे तो क्या आपको बच्चा नहीं पैदा होगा। तो वो बहुत परेशान थे कि बताइए वो कैसे ये हैंडल करें। तो इस तरीके से जो इसमें छुट्टी उनको ईएल भी नहीं मिल पाता है, ईएल का वो यूटिलाइज तक नहीं कर पा रहे हैं, पुलिस इतना परेशान है। बहुत सारे आयोग भी बने, आप पढ़ सकते हैं कि पुलिस सुधार आयोग बने, लेकिन उसका आज भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। और खास बात यह है कि जो पुलिस की जॉब है, आप देखते होंगे कि किस पे ग्रेड पर है, तो आप आइए आप जानिए कि थाना में जो पुलिस है सबसे बेसिक यूनिट है, उससे ज़्यादा मजा इस समय होमगार्ड पा रहे हैं। रियलिटी ये है कि वो अपनी जिला में ही उनकी पोस्टिंग है, ये लोग अब इनका ट्रांसफर भी नहीं हो पा रहा है। और खास बात, इनका कोई अभी तक संगठन भी नहीं बन पा रहा है कि जो इनका दुख दर्द समझे, कि इनको छुट्टी आराम से मिल सके। जो 30 ईएल और 30 सीएल है वो उसको यूटिलाइज कर पाए। सबसे बड़ी समस्या छुट्टी की है, वर्क प्रेशर इतना है, और जहाँ भी ड्यूटी लगती है उसकी कोई सीमा नहीं कि कभी भी उनको बुलाया जा सकता है। तो आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, और अगर आपका बहुत इच्छा है तो आप तैयारी करिए, एकदम आइए इसमें। और अगर आप इससे भी बड़ा कर रहे हैं तो आप यूपीएसआई डीजीपी लेवल तक जाइए, आईपीएस का एग्जाम दीजिए, और इसी के सहारे मत बैठे रहिए। धन्यवाद। और ये हमने आपको रियलिटी बता दिया। ठीक है, तो सिलेक्शन नहीं हुआ है तो हो सकता है आपको भगवान ने इससे भी कोई अच्छी एग्जाम देने की सोच रहे हो। और तैयारी दोस्त आप करते रहिएगा, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन जरूर होगा, संघर्ष करना पड़ता है। और बस पढ़ाई करते रहिएगा, निराश नहीं होना है। क्योंकि और आप सभी को होली की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। होली बढ़िया से मनाइए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।